नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की बाल विकास की तीसरी क्लास है। आज बाल विकास में इसके पहले हम लोग थॉर्नडाइक को पढ़ चुके हैं, उसके बाद पावलॉव को पढ़ चुके हैं। आज जो तीसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो है स्किनर साहब। तो स्किनर साहब से आपका प्रश्न बनता है और यहाँ से आपका मतलब किन सिद्धांतों को लेकर ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। 4-5 सिद्धांतों के नाम है, वहीं से आप इसको याद कर लेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना है नहीं, बहुत ज़्यादा समझना है नहीं, मैं पहले से आप लोग बताता रहा हूँ। अगर हमारी बात को आप लोग इसको मानते हैं तो आप एग्जाम में बढ़िया कर जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आपको सीटेड पेपर नहीं देना है, आपको यूपी टेट देना है। और यूपी टेट की खासियत क्या है, यहाँ पर फैक्चुअल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपका फैक्ट तैयार नहीं है तो आप मतलब कि 25 प्लस आप बाल विकास में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको फैक्ट को याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार जोर दे रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए और चीज़ों को याद करिए, जितना भी आपको बताया जाए याद करिए। और थोड़ा सा आप अपने से भी मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके इन प्रश्नों को हल करिए। और जितने भी टाइप से आपके अगर यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं उसको आप हल करने लगें तो आप यहाँ से 25 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं। तो स्किनर का सिद्धांत हम लोग आज पढ़ेंगे। स्किनर के सिद्धांत में इनका जन्म भी पूछ लेता है, तो इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म अगर हम लोग देखेंगे तो 1904 में कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में, यानी कि यूएसए में हुआ था। ठीक है, तो इनके मतलब कि प्रयोग को लेकर जैसे हम लोग देखें थॉर्नडाइक में किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर करते हैं। और पावलॉव साहब ने किस पर किया, कुत्ते पर करते हैं। तो इसी प्रकार इनका भी प्रयोग इन्होंने किन जानवरों पर प्रयोग किया। तो प्रयोग किस पर किया इन्होंने, प्रयोग अगर देखा जाए तो इन्होंने चूहे चूहे एवं कबूतर पर, किस पर प्रयोग करते हैं, चूहा और कबूतर पर। जो बार बार पूछा जाता है उनका प्रयोग चूहा पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इसको और कठिन बनाने की कोशिश करता है प्रश्न को, तो चूहा हटाकर ऑप्शन में आपको कबूतर डाल देगा, यानी कि इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो और इनके सिद्धांत का हम लोग नाम देखते हैं। आइए सिद्धांतों के हम नाम देखते हैं। इनका सिद्धांत, ठीक है, तो अगर इनका सिद्धांत का अगर हम लोग नाम देखेंगे तो पहला हम लोग देखेंगे इनका जो सिद्धांत देते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, क्या है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो सिद्धांत आपका कहाँ से निकल कर आता है, तो इनके जो प्रयोग के लिए जिन जानवरों का प्रयोग करते हैं, ठीक, जिन प्राणी का प्रयोग करते हैं, तो इनका मानना था कि ये जो मतलब कि ब्रह्मांड है इसमें कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, यानी कि 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। और चूहे को ही आप लोग ले लीजिए, तो चूहा को अब देखिएगा कि अगर आपके घर में है तो कहीं न कहीं आपका मतलब कि वो दिन भर दौड़ता रहेगा, इधर से उधर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, कूदेगा, लेकिन आप उसको कभी सोते हुए नहीं देखें। और उसको जब भी आप देखेंगे भागते हुए देखेंगे, कूदते हुए देखेंगे, डंडे पर चढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन उसको आप सोते हुए नहीं देखेंगे। उसी तरह कबूतर है, कबूतर को भी देखिए आप 24 घंटा वो कुछ न कुछ एक्टिविटी अपना करता रहता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए ऐसे मतलब कि प्राणी का चुनाव किया जो 24 घंटे सक्रिय रहे। तो इनसे क्या निकल कर आता है, पहला सिद्धांत सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। यहीं पर दूसरा नाम हम लोग याद करेंगे। दूसरा सिद्धांत क्या नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत का नाम इन्होंने क्या दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। पेपर में आपका ऐसे ही पूछ लेगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, स्किनर ने। फिर पूछ लेगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने।
और पूछ लेगा स्किनर ने अपने मतलब कि सिद्धांत के लिए किन प्रकार के किस जानवर का प्रयोग किया, तो उत्तर आपका होगा चूहा। अगर ऑप्शन में चूहा नहीं है तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कबूतर। ठीक, आइए देखते हैं आगे। यहां से भी आपका एक प्रश्न बन जाता है। प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि इन्होंने एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में इन्होंने क्या करते हैं, एक चूहा को इसमें बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर पेपर में अगर पूछ लिया गया अपने प्रयोग के लिए स्किनर ने जिस बॉक्स का मतलब कि प्रयोग किया उसका नाम क्या था, इस बॉक्स का क्या नाम इन्होंने दिया, तो इस बॉक्स का क्या नाम था, स्किनर, स्किनर बॉक्स। इस बॉक्स का क्या नाम दिया जाता है, स्किनर बॉक्स। इसी में क्या करते हैं, इस चूहे को इसमें बंद कर देते हैं। तो इसमें और बॉक्स बॉक्स के नीचे एक क्या लगा देते हैं यहाँ पर, लीवर। तो इस क्या हो जाता है, ये लीवर। और ऊपर क्या करते हैं, एक मतलब कि लीवर से अटैच करके भोजन लटका देते हैं बॉक्स में। अब चूहे को आप जान ही रहे हैं, चूहा क्या कर रहा है, एक यहाँ पर क्या कर देते हैं, भोजन। चूहा की हरकत आप लोग देखिए, चूहा की हरकत क्या है, जब उसको बॉक्स में बंद कर दिया गया तो उस बॉक्स में उसने क्या किया, उछल कूद मचाना प्रारंभ कर दिया, इधर से उधर कूदना भागना। कूदते भागते हुए उसका अचानक एक बार क्या होता है, पैर इस लीवर पर पड़ता है, इसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और ये भोजन इसमें गिर जाता है। ठीक है, जब भोजन गिर जाता है तो ये खा के मतलब कि अपने आप को का बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है। तो इससे क्या निकल के आता है कि यानी कि चूहा जो था उछल कूद करते हुए लीवर, यानी कि यहाँ से इसको क्या मिल गया, पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता है, यानी कि भोजन नीचे आ जाता है, खा लेता है। तो इसको समझना क्या कि इस लीवर से भोजन जुड़ा हुआ है और इस लीवर के दबाने से हमको भोजन मिल जाएगा। तो ये लीवर इसके लिए किसका काम करता है, इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, यानी कि साधन का काम करता है। भोजन प्राप्त करने के लिए एक क्या है, साधन है या इंस्ट्रूमेंट है या एक तरह से इसके लिए औजार है। तो इसको क्या कहते हैं, ये लीवर क्या है उसके लिए, इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। तो यहीं से इनका एक सिद्धांत निकल के क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इनका अगला सिद्धांत क्या है, तीसरा सिद्धांत इनका क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नोट्स बनाते हुए चलिए, आप लोग नोट्स बना लेंगे, फिर इसका आपको याद करने में बहुत मतलब कि आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या उनका तीसरा सिद्धांत क्या निकल के आता है, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो मतलब कि इसके पहले हम लोग क्या देखते थे, ये जो पावलोव साहब थे मतलब कि किस टाइप की थ्योरी का काम किए, एस टाइप थ्योरी दिए थे, याद है आप लोगों को, किस प्रकार की थ्योरी दिए थे, एस टाइप की। क्योंकि इन्होंने क्या कहा मतलब कि वो क्या कहते हैं, वो मतलब भोजन को क्या मानते थे, वो लोग उद्दीपक मानते थे, यानी कि किसी प्राणी के लिए भोजन वहां पर क्या काम कर रहा था, उद्दीपक काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा मतलब कि भोजन उद्दीपक का काम नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या कर, पुनर्बलन का काम कर रहा है। ठीक, भोजन इसके लिए क्या है, पुनर्बलन, यानी कि ये क्रिया करेगा, यानी कि अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, कौन, चूहा अनुक्रिया करके लीवर को दबा रहा है, भोजन उसको प्राप्त हो रहा है, तो भोजन खाने से उसके अंदर क्या आ रहा है, पुनर्बलन आ रहा है, यानी कि उसको क्या मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। तो यहाँ से मतलब कि एक नोट आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक लाइन आती है जो कहा गया है, नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्किनर ने
उद्दीपक की जगह अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, इसके पहले हम लोग किसको पढ़े? थॉर्नडाइक को पढ़े। उन्होंने मतलब भोजन को क्या माना? उद्दीपक माना। उद्दीपक को क्या कहते? स्टिमुलस कहते हैं अंग्रेजी में। और पावला को पढ़े, उसमें भी क्या था? भोजन किसका काम कर रहा था? उद्दीपक का काम कर रहा था, स्टिमुलस का काम कर रहा था। लेकिन स्किनर यहाँ उल्टा कहते हैं कि भोजन यहाँ पर भोजन यहाँ पर उद्दीपक नहीं है, भोजन यहाँ पर क्या है? पुनर्बलन है। यानी कि फिर अनुक्रिया का क्या? रिस्पॉन्स। और पुनर्बलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट। तो अगर इसको प्रदर्शित किया जाएगा, वहां पर किसका? आर से कर रहे थे और ए भी आर हो गया। तो इस पावलोव साहब ने कौन सा दिया था? एस टाइप थ्योरी दिया था। तो यहीं से आपका निकल के आता है इनका स्किनर का। नेक्स्ट लिखिएगा, तो आर टाइप थ्योरी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यानी कि एस टाइप थ्योरी अगर पूछेगा तो पावलोव साहब हो जाएंगे, और एस आर टाइप थ्योरी पूछेगा तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, और केवल आर टाइप थ्योरी अगर आपसे पूछता है तो ये स्किनर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो स्किनर ने मतलब कि ये जो स्किनर है, जो आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम देखते हैं तो उसमें एक आपको प्रभाव का नियम था। ठीक है, और वहीं से निकल के आता है कि इनका जो मतलब स्किनर का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से क्या है? आधारित है। यानी कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम था उससे प्रभावित कौन थे? स्किनर साहब। तो उन्होंने, तो इनका जितना भी आपका देखेंगे सिद्धांत है तो उनके प्रभाव के नियम पर, या प्रभाव का नियम अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या कह रहा है? अगर किसी प्राणी को या बच्चे को किसी कार्य करने से अगर उसे पॉजिटिव फीलिंग मिल रही है, यानी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करेगा। लेकिन स्किनर भी यही कह रहे हैं, अगर जो चूहा बंद है पिंजरे में, अगर उस लीवर को दबाने से उसको भोजन मिल रहा तो वह क्रिया को बार बार करेगा। लेकिन अगर उस चूहे को लीवर को दबाने से अगर उसको करंट लगेगा तो फिर वो दोबारा उस लीवर को दबाने का प्रयास करेगा ही नहीं। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के आधारित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि स्किनर का सिद्धांत अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो स्किनर का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो आप लोग क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर। अगर थॉर्नडाइक नहीं पूछ रहा है तो प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो जिस चीज़ों को समझने के लिए उतना कुछ है नहीं, जितना आप लोग याद कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। और स्किनर फिर आपसे अब देखेंगे स्किनर साहब क्या कहते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं जो पुनर्बलन मिल रहा है, ठीक है, जो पुनर्बलन है, उन्होंने पुनर्बलन का 2 प्रकार बताया। पुनर्बलन को इन्होंने कहा कि पुनर्बलन 2 प्रकार से होगा। पहला इन्होंने क्या कहा? सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा क्या उन्होंने बताया? नकारात्मक पुनर्बलन। जिसको समझते हैं वही चीज आपको देखेंगे यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे चूहा बंद है पिंजरे में,
अगर वो मतलब कि जो अनुक्रिया कर रहा है, अनुक्रिया मतलब कि लीवर को दबा रहा है, तो उसको भोजन की प्राप्ति हो रही है, तो उसको कैसा पुनर्बलन मिल रहा है, तो सकारात्मक मिल रहा है। तो ये चूहा उस क्रिया को बार बार करने का प्रयास करेगा, बार बार करेगा। अगर उसी, अभी पीछे हम बताए थे, उसी अगर लीवर को दबाने से अगर चूहे को करंट का एहसास होगा, तो दोबारा उस लीवर को दबाने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो इससे क्या उसका पुनर्बलन कैसा मिला, नकारात्मक पुनर्बलन मिला। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक स्कूल में प्रश्न, टीचर कोई आपको से प्रश्न पूछता है, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं, तो आपको क्या करेगा, एक चॉकलेट दे देगा या टॉफी दे देगा। तो आपके अंदर क्या होगा, उत्सुकता पैदा होगी, सर और पूछिए। या फिर जब भी वो पूछेगा तो आप उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर वही आप उसका गलत उत्तर देते हैं प्रश्न का, और जो टीचर है, अध्यापक है, आपको 2-3 चाटे जड़ देता है, तो बालक के अंदर कैसा पुनर्बलन महसूस होगा, तो नकारात्मक हो जाएगा। तो प्रश्न का जवाब देने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर निकल के आता है, इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग, सकारात्मक पुनर्बलन कौन कौन से होते हैं, जैसे पुरस्कार, सम्मान देना, पुरस्कार देना, सम्मान देना, प्रशंसा करना, ये सब कैसे मतलब कि पुनर्बलन है, सकारात्मक है। और नकारात्मक के अगर में हम लोग देखा जाए, तो मारना पीटना, धमकाना, ये सब कैसे पुनर्बलन आपके हो जाते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन हो जाते हैं। और 2 सिद्धांत और इनका स्किनर का, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सा है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो ये आपका क्या होता है, स्किनर वाला भी चैप्टर आपका यहाँ पर लगभग समाप्त होता है। ये सिद्धांत आपको बता रहे हैं, और आपका सिद्धांत ही आपसे प्रश्न में पूछेगा। और भी थोड़ा सा आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। और जैसे गंगा पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, तो उसमें से आप कुछ पॉइंट को आप लोग देख लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट करके दिया रहता है। और आपका सिद्धांत अगर तैयार है, तो सिद्धांत तैयार होने से क्या है, मतलब कि मैक्सिमम आपका सिद्धांत ही इसमें पूछा जाएगा। आपका इसमें थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, फैक्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।